अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी का तलाक करवाना चाहते हैं, किसी को हमेशा के लिए जुदा करवाना चाहते हैं, जैसा कि ऐसा होता है कि किसी की वजह से आप बड़े परेशान हैं, किसी ने आपके साथ धोखा किया है या किसी ने आपके साथ ऐसा सब कुछ किया है जैसे कि आपकी जिंदगी खराब करके कहीं और शादी कर ली है और आप चाहते हैं कि इस वक्त वो भी खुश ना रह पाए आपको उजाड़ कर, तो तब आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन दो इंसानों के दरमियान आप जुदाई करवाना चाहें या कोई मियाँ बीवी है उनका तलाक करवाना चाहें, जिन दो लोगों के दरमियान आप तलाक करवाना चाहें, जुदाई करवाना चाहें, आप इस अमल का इस्तेमाल करके कुछ ही अरसे के अंदर अंदर मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवा सकते हैं, मंगनी शुदा की मंगनी तोड़वा सकते हैं, निकाह शुदा का निकाह तोड़वा सकते हैं। बहुत नायाब और सख्त अमल है और आसान है। सबसे इसकी मजे की बात यह है कि ये एक बहुत आसान अमल है। आपको जब मैं इसका तरीकाकार समझाऊं तो अच्छे से समझ के करना, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आसान इतना है कि आप कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आपका हक बनता हो, मतलब वाकई आपका ये हक बनता हो कि आप किन दो लोगों के दरमियान जुदाई करवा रहे हैं, किसी का तलाक करवा रहे हैं, किसी की मंगनी तोड़वा रहे हैं या किसी का निकाह तोड़वा रहे हैं, तो आपका ये हक बनता हो कि आप उसको खत्म करने के अहल हों। मतलब आप दो लोगों को जुदा करने के अहल हों। अहल होने से मुराद ये है कि आपके साथ ज्यादती हुई है और आप उसका बदला लेना चाह रहे हैं, या आप उसको मतलब जो है ना खत्म करके अपनी तरफ किसी को माइल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो तब आप इस अमल का इस्तेमाल करें, तो तब भी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप मुंह उठा के किसी भी दो लोगों को जुदा करवाने के लिए ये अमल करते हैं तो इसमें नाकामी का अंदेशा है। और अगर आपको कोई इस तरह का अमल चाहिए कि आप चाहें जिस भी दो लोगों का तलाक करवा दें, कोई मसला ना हो, तो वो शयातीनी अमल होते हैं। तो शयातीनी अमल मेरे चैनल पर अपलोड हैं और अगर किसी को चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जो आप मुंह उठा के किसी भी दो लोगों को जुदा कर लें। लेकिन वो मुश्किल है, अगर आप कर सकते हो तो वो कर लेना। बाकी इस अमल की जो शराइत थी, जो पाबंदियां थी, वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीकाकार की तरफ। ये जो तावीज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तावीज आपने किसी भी बुध वाले दिन असर की नमाज के बाद पाक साफ होकर बावजू होकर किबला रुख बैठकर सफेद कोरे कागज के ऊपर काले मार्कर से या काले पॉइंटर से साफ सुथरे तरीके से, जैसे मैंने ये तावीज बनाया हुआ है, आपने ऐसे बनाना है। इस तावीज की एक चाल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। चाल इसकी ये है कि आपने सबसे पहले बॉक्स बना लेने हैं। उसके बाद जो हिंदसा लिखा हुआ है एक, सबसे पहले आपने वो एक हिंदसे वाला खाना पूरा करना है, एक लिखकर, फिर दो वाले, फिर तीन वाले, फिर चार वाले। इसी तरीके के साथ आपने ये नक्श पूरा भर लेना है। और नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है, पहले फलां बिन फलां पर मर्द का नाम और उसकी वालिदा का नाम लिखें। अगर मर्द और औरत के दरमियान अलहदगी करवा रहे हैं तो मर्द का आएगा, ठीक है। फलां बिन फलां मतलब पहले मर्द का नाम, उसकी वालिदा का नाम, फिर औरत का नाम और उसकी वालिदा का नाम, और आगे जो डैश बने हुए हैं, मतलब आपने वहां पर अपना मकसद लिखना है। मकसद ऐसा लिखना है कि अगर कोई मंगनी शुदा को आप अलहदा करवा रहे हैं तो आप उनकी लिख सकते हैं कि इनकी मंगनी खत्म हो जाए, ठीक है। तो अगर आप किसी का निकाह तोड़वा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि निकाह टूट जाए, या आप किसी को जुदा करवा सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि जुदाई हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। इसी तरह से आप तलाक का भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके कार से आपने ये पूरा नक्श मुकम्मल करना है। मेरा नाम और नंबर ऊपर लिखा है, वो आपने नहीं लिखना। वो उन लोगों के लिए है जो मेरे तावीज़ात चोरी करके लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे बटोर रहे होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना काम खुद करें, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो है ना आपका काम हो जाए, बस ये मेरे लिए दुआ कर लेना, मेरी पीठ पीछे मेरे लिए बहुत है। बाकी एक और चीज जो मिशन है कि आप किसी के पास ना जाएं, मेरे पास भी मत आए। आप अपना काम खुद करें। मेरा कोई भी तावीज, कोई भी अमल उठा के करें, आपको नाकामी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि जैसा बताया जाए बिल्कुल वैसा करें, अपनी समझदारियां ना दिखाया करें अमलियात के बीच में। तो आगे चलते हैं। जब आप ये तावीज बना लें, उसके बाद आपने इसको अच्छे से लपेट कर इसके ऊपर काले रंग का धागा लपेट देना है। और करना यह है कि जिन दो लोगों को आपने जुदा करवाना है, उनमें से किसी एक की गुजरगाह में दफन कर देना है।
اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ گزرگاہ میں دفن کریں گے نا تو وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، مطلب جو ہے نا گند کچرا کنڈی نالیاں والیاں یہ ایسی جگہ پہ نہ دفن کر دینا، تو نہ کوئی ایسی جگہ جو مطلب صاف رہتی ہو مطلب جو ہے نا وہاں کوئی پیشاب وغیرہ کوئی ایسی چیزیں گند گند نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑی سی نا اس کی احتیاط کرنی ہے۔ اور جب آپ دفن کر لیں تقریباً 12-13 دنوں کے اندر اندر ویسا ہو جائے گا جیسا آپ نے اس تعویذ میں لکھا ہوگا، لیکن یہ ایک ترتیبی نقش ہے، آپ نے اس کو جو ترتیب بتائی ہے جو طریقہ کار بتایا ہے بالکل اسی حساب سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، بار بار کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا ہے جیسا بتایا گیا ہے۔ سفلی عملیات ہوتے ہیں تو ان میں نا کوئی مسائل نہیں ہوتے اتنے، وہ سیدھے سیدھے لکھنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی چال نہیں ہوتی، ویسے کر دینا ہوتا ہے جیسا اور کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو تعویذات ہیں ان کی تھوڑی سی ترتیب ہوتی ہے، اور اسی ترتیب سے جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر بیچ میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، غلطی کی بالکل گنجائش نہیں ہے، غلطی مت کرنا، 10 بار پوچھے میں 100 بار بتاؤں گا۔ باقی مجھ سے اگر کسی اپنے مسئلے کے اوپر بات کرنی ہو تو میرا جو نمبر دیا گیا ہے اسی پر واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دیا کریں، جیسے ہی فرصت ملے گی میں آپ کا مسئلہ سن کر آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ باقی اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔